दोस्तों, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि इंसान कभी भी किसी इलाके में अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि ये एक सामाजिक प्राणी है। ये उसकी नेचर नहीं होती। ज्यादातर लोग अकेले कई साल तक रहने की सजा को मौत की सजा से ज्यादा बुरा मानते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो एक पूरे शहर में अकेले रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर अकेला रहता है। ये इलाका पिछले 9 साल से वीरान है, फिर भी ये शख्स बिना किसी डर के वहाँ आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इस शख्स का नाम है नाओतो मात्सुमुरा और ये रहते हैं जापान के एक छोटे से शहर टोमियोका में। टोमियोका शहर फुकुशिमा प्रांत में पैसिफिक कोस्टलाइन के पास स्थित है। 11 मार्च 2011 को जापान में आए बेहद भयंकर भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट में एक भयानक परमाणु दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद टोमियोका सहित आसपास के इलाके जो न्यूक्लियर प्लांट से 20 किलोमीटर की दूरी में थे, उन सबको जापान की सरकार ने खाली करवा लिया। नाओतो मात्सुमुरा भी अपने परिवार के साथ टोमियोको से चले गए थे। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें रेडिएशन के डर की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया। सरकार ने जो कैंप लगाए थे वो भी तेजी से भर रहे थे और वहां रहने के साधनों की कमी भी थी। मात्सुमुरा ने ये सब देखा तो वापस आने का फैसला किया। इसके अलावा एक और वजह है जो इन्हें यहाँ फिर से वापस लेकर आ गई। दरअसल मात्सुमुरा को जानवरों से बहुत लगाव है। फुकुशिमा हादसे के बाद वो टोमियोको से तो चले गए थे, लेकिन यहाँ के जानवर उस इलाके को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे थे, इसलिए मजबूरन उन्हें भी टोमियोको आना पड़ा। अब क्योंकि इस इलाके में रेडिएशन का भयंकर खतरा था, क्योंकि वहाँ की मिट्टी और पानी में रेडिएशन मिला हुआ था, उन्हें लगा कि जानवरों के पास तो कहीं जाने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ रहने से पहले जानकारी इकट्ठा की। जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की ओर से उन्हें बताया गया कि कम से कम 30 से 40 साल वो बीमार नहीं पड़ेंगे। 60 साल के मात्सुमुरा ये जानते हैं कि वो तब तक वैसे भी जिंदा नहीं रहेंगे। इसके बाद से वो यहाँ मजे से रहने लगे। मात्सुमुरा को फुकुशिमा के जानवरों का संरक्षक कहा जाता है। जब वो लौटे तो शुरू में वो सिर्फ अपने पालतू जानवरों का ही ध्यान रख रहे थे। जैसे ही वो अपने कुत्तों को खाना देते, पड़ोस के कुत्ते शोर मचाने लग जाते। उन्होंने पाया कि पड़ोस वाले पालतू कुत्तों को उनके ओनर बांध के गए थे। शायद सब ये सोचकर शहर से गए थे कि कुछ दिन में वापस लौट आएंगे। तब से मात्सुमुरा रोज जितने जानवरों को हो सके खाना खिलाते हैं। जैसे ही उनका ट्रक आता है, सारे जानवर इकट्ठे होकर शोर मचाने लग जाते हैं। मात्सुमुरा को रेडियो एक्टिव मैन भी कहा जाता है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक एक आम जिंदगी पर पूरी जिंदगी में जितना रेडिएशन पड़ता है उससे 17 गुना ज्यादा मात्सुमुरा पर पड़ा है। इसकी वजह है कि जब वो टोमियोको लौटे थे तो वहाँ मौजूद सब्जियां, मांस या मछली खाते थे जिसमें काफी ज्यादा रेडिएशन था। हालांकि अब उनका खाना बाहर से आता है और वो झरने का साफ पानी पीते हैं। इन दोनों में ही रेडिएशन नहीं होता। मात्सुमुरा जिस इलाके में रहते हैं वहाँ ना तो बिजली है और ना ही पानी। हालांकि उनके पास एक सोलर पैनल है जिसकी मदद से वो अपना मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, साथ ही साथ उससे कंप्यूटर भी चला लेते हैं। उन्हें सिगरेट पीने की बुरी लत है। अब क्योंकि उनके इलाके में तो कोई रहता नहीं, इसलिए वो जब भी इस इलाके से दूर जाते हैं तब काफ़ी सारी सिगरेट खरीद लाते हैं। उनका कहना है कि अगर वो सिगरेट नहीं पिएंगे तो बीमार ही पड़ जाएंगे। हालांकि मात्सुमुरा ने अपने स्तर पर जो हो सकता था वो किया, पर उनके आने तक कई सारे जानवर पहले ही मर चुके थे। उनके घर के पास ही 1000 कैटल भूख से मर गई थी। हालांकि मात्सुमुरा एक हंसमुख और जिंदा दिल आदमी है। वो सरकार की लापरवाही और उसके शहर को खाली कराने के कदम के बारे में सोचकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उनके हिसाब से पावर कंपनी टेप्को यानी टोक्यो इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी को जापानी सरकार ने ये शहर पावर प्लांट बनाने के लिए बिना पूछे ही दे दिया। फुकुशिमा के लोगों ने कोई प्रोटेस्ट आदि नहीं की। कंपनी ने ये वादा किया था कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तक कि जो 1000 कैटल मर गई थी उसके लिए कुछ खास अफसर जिम्मेदार हैं, पर किसी पर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि जापानी सरकार ने इन टोमियोका शहर के जानवरों को भगवान भरोसे रहने पर मजबूर कर दिया। मात्सुमुरा नाम के फरिश्ते ने इनको पाला पोसा और इनका ध्यान रखा। ऐसे अनोखे इंसान बहुत कम मिलेंगे जो अपने ऊपर खतरे को ना देखते हुए ऐसा कर रहे हों। ये काफी इंस्पिरेशनल है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना हो तो भी लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाएं। धन्यवाद।